नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बीन। इन दिनों संसद की कार्रवाई चल रही है और इस संसद की कार्रवाई में आपके हमारे यानी आम आदमी के लिए क्या कुछ बहस हो रहा है, आम आदमी के फायदे और योजनाओं से जुड़े क्या कुछ बातें चल रही हैं, इसी कड़ी में आज हम नई वीडियो लेकर के आए। आपने कभी सोचा है कि एक माँ को हॉस्पिटल से अपने ही बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए अपने सोने के कंगन बेचने क्यों पड़े? विश्व गुरु की राह पर चलने का दमखम दिखाने वाले प्रधानमंत्री के दावों के सामने इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक तस्वीर किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम की क्या ही हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियों और प्राइवेट हॉस्पिटल के नेक्सस ने आम आदमी को मरीज नहीं, फायदे का सौदा बना दिया है। लेकिन अब ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जिस अस्पताल में इलाज उम्मीद देता है, वहीं अगर बिल देखकर परिवार टूट जाए, जहां मरीज को राहत मिलनी चाहिए, वहां अगर हर कदम पर पैसों की दीवार खड़ी हो जाए, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इंसानियत के लिए है या सिर्फ मुनाफे के लिए? आज देश में करोड़ों लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ये सोचकर कि मुसीबत के समय उन्हें सहारा मिलेगा। जब अस्पताल में भर्ती होने की बारी आती है, तो क्लेम रिजेक्ट पॉलिसी के कंडीशंस और कैशलेस इलाज से इनकार जैसे बहाने सामने आने लगते हैं। यानी एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों की भारी भरकम बिल और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियों की लंबी चौड़ी शर्तें। और इस पूरे खेल में अगर कोई सबसे ज्यादा पीस रहा है, तो आपके और हमारे जैसे लोग यानी आम आदमी। जमीनी हकीकत को देखकर लगता है कि आज के सिस्टम में मरीज इंसान कम और सिर्फ एक रॉ मटेरियल ज्यादा बनकर रह गया है, जिसके नाम पर बिल बनते हैं, पैकेज तय होते हैं और मुनाफा कमाया जाता है। यहां तक कि इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद भी बोली लगती है और परिजनों से मोटे रकम ऐंठे जाते हैं। अगर पॉलिसी की लिमिट 10 लाख की है, तो इलाज भी 10 लाख में होता है, और 5 लाख की हो तो उसी बीमारी का इलाज 5 लाख के पॉलिसी पे होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ टीवी पर एड दिखाकर 1 मिनट में सेटलमेंट की बात करके आम जनता का करोड़ों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इस पर रोक लगाने के साथ सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को जब राज्यसभा में सदन की कार्रवाई जारी थी, उस समय आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों ऐसा सिस्टम बन गया है जहां बीमारी की वजह से होने वाली मौत से ज्यादा डर लोगों को अस्पताल के बिल और इंश्योरेंस के नियमों से लगने लगा है। मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। आज हॉस्पिटल और प्राइवेट इंश्योरेंस के बीच एक ऐसा नेक्सस बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। सर, हम ये दुखद सच्चाई अक्सर देखते हैं। पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, हॉस्पिटल बॉडी देने से मना कर देता है, हॉस्पिटल के बाहर माँ अपने बच्चे की बॉडी लेने के लिए अपने कंगन लेके खड़ी होती है। सर, दूसरी ओर टीवी पे एड्स देखिए, इंश्योरेंस कंपनी सेलिब्रिटीज से प्रमोशन कराते हैं, मिनट्स में अप्रूवल दिखाते हैं, पॉलिसी साइन करवाते वक्त आप भगवान हो, उसके बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच की एक टेनिस बॉल हो। एडमिट होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, पहले पे करो उसके बाद रिइंबर्समेंट होगा। मान लो क्लेम फाइल हो भी गया, आप डिस्चार्ज वाले दिन भी एक कागज के लिए पूरा दिन बैठे रहते हो, बिलिंग चलती रहती है। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, आधा घंटा उनकी कॉलर ट्यून सुन के होल्ड पर बैठे रहो, हर बार नया कॉलर एजेंट, हर बार पूरा इशू दोबारा समझाओ, फिर भी क्लेम रिजेक्ट। महीनों तक इंश्योरेंस ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच के चक्कर काटो। सर, इरडाई के मुताबिक 2024 में 26,000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। इस वजह से हर साल करोड़ों इंडियंस गरीब हो जाते हैं। आज देश के बड़े हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर विदेशी प्राइवेट इक्विटी ने खरीद ली हैं। हॉस्पिटल्स डेलिबरेटली बिल्स पॉलिसी लिमिट के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो बिल भी 10 लाख का होगा, और अगर 5 लाख की है तो उसी बीमारी के इलाज का बिल 5 लाख का होगा।
सर फॉरेन प्राइवेट इक्विटी के लिए पेशेंट नहीं, रॉ मटेरियल है, जिससे उसको 3 से 5 साल के अंदर 25% रिटर्न्स कमाने ही है। सर एक कंपनी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस का आज 93% मार्केट शेयर होल्ड करती है, अब हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। एक ही कंपनी इंश्योरेंस भी बेचेगी, हॉस्पिटल में एडमिट भी करेगी और क्लेम्स भी प्रोसेस करेगी। देयर इज नो रेगुलेटरी वॉल हियर। सर इंडिया के दिव्यांग नागरिक तो इस सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर है। 80% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, अप्लाई किया तो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधा रिजेक्शन। सर दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड इलीगल। आई डिमांड 1, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालात सुधारे जाने चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर्स के रेट्स का नेशनल शेड्यूल बनाना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए। 2, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी इंडियन हॉस्पिटल में 26% से ज्यादा हिस्सा सरकारी परमिशन के बिना ना ले पाए। 3, रेगुलेशन लाओ अगेंस्ट द सेम इंश्योरेंस कंपनी ओनिंग हॉस्पिटल्स एज वेल। 4, घोस्ट एंड इन्फ्लेटेड बिलिंग पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। 5, दिव्यांग के लिए मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उन्हें आयुष्मान भारत में भी जोड़ा जाए। थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इलाज अब एक सेवा नहीं बल्कि एक कारोबार बन चुका है? अगर ऐसा है तो क्या सरकार इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? न्यूज़बीन की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।